स्टूडेंट्स उससे आगे हैं ट्राइबल पीपल यानी कि आदिवासी जो थे। आदिवासियों का ग्रुप में बहुत सारे टाइप थे, जैसे कि मुंडाज हो गए, गरोज हो गए, नाग्स हो गए। अब इनकी किस तरह से ये डिपेंड करते थे फॉरेस्ट पर, यानी कि जो आदिवासी ग्रुप था वो फॉरेस्ट पे किस तरह से डिपेंड करता था। ट्राइबल और वाइज कम्युनिटी, ये क्या थी, बहुत ही ज़्यादा वाइज कम्युनिटी के इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। दे टेक फ्रॉम द नेचर ओनली मच एज दे नीड, वो नेचर से वही चीज़ें प्राप्त करते थे जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती थी। देयर इज़ नो ग्रीडी, इनमें कोई भी क्या नहीं था, लालच नहीं था। ट्राइबल्स आर इकोलिस्टिक इन दी ट्रू सेंस, वो अपने आप में ही अहम केंद्रित थे, ये उनका नेचर था। दे गेट वुड, फूड, सीड्स, हनी, वैक्स एक्सेट्रा, ये सभी ये किससे, फॉरेस्ट से प्राप्त करते थे। लकड़ी हो गया, फ्रूट हो गया, सीड्स हो गए, हनी हो गए, ये सब कुछ। दे मेक बास्केट एंड टॉयज फ्रॉम बैम्बू, और बैम्बू के जो पेड़ थे उनसे क्या बनाते थे, बास्केट और टॉयज बनाते थे। दे नो द आर्ट ऑफ मेकिंग परफ्यूम फ्रॉम द वाइल्ड फ्लावर्स, ये भी जानते थे कि किस तरह से जंगली फूलों से, यानी कि जंगलों के जो फूल हैं उनसे किस तरह से परफ्यूम बनाया जा सकता है। Some of them specialize in making plants and bowls from the sea leaves, यानी कि जो साल लीव्स के पत्ते थे उनसे ये क्या, प्लेट्स और बाउल्स बनाने में भी क्या थे, माहिर थे। साल लीव्स के पत्तों का यूज़ ये प्लेट और बाउल्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। दे सेल दीज प्रोडक्ट इन लोकल मार्केट, इनकी एक लोकल मार्केट थी जिनको हट्स कहा जाता था, वहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को बेचते और ख़रीदते थे और यहीं से उनको क्या मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे। अब आता है स्केयर्ड ग्रोव्स। स्केयर्ड ग्रोव्स मतलब क्या होता है, ये हम करेंगे कंटिन्यू। स्केयर्ड ग्रोव्स, अब आता है बेटा स्केयर्ड ग्रोव्स। ग्रोव्स मतलब उपवन, स्केयर्ड मतलब पवित्र, यानी कि पवित्र उपवनों की बात कर रहे हैं। एरियाज ऑफ फॉरेस्ट विच हैव सिग्निफिकेंट रिलीजियस कनेक्शन, वो जंगल का वो भाग जो धार्मिक रूप से संबंधित था। एंड आर सपोज टू प्रोटेक्ट द पीपल, और उसको माना जाता था कि ये स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र है, यहाँ पर रात को शिव जी ये चीज़ें, ये भगवान यानी कि प्रकट होते हैं, ये लोगों द्वारा सोचा जाता था, इसलिए उनका धार्मिक रूप से कनेक्शन बन गया था उन जंगलों के साथ। और जो वहाँ के इंसान थे वो उनको बचाने के लिए, उनके बचाव के लिए भी खड़े थे। ट्राइबल पीपल प्रोटेक्ट दीज ग्रोव्स एंड डू नॉट अलाउ पीपल टू कट ट्रीज, जो आदिवासी इंसान थे वो इनको, इन जंगलों को बचा रहे थे, इन पवित्र उपवनों को बचा रहे थे, और किसी भी बाहरी इंसान को पेड़ों को कट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। दे हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये मदद कर रहा था किस चीज़ में, फॉरेस्ट के बचाव में, जंगलों के बचाव के लिए, इसलिए इनको स्केयर्ड ग्रोव्स बोला जाता है, यानी कि पवित्र उपवन। अब आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन बेटा होता है वनों की कटाई, यानी कि जंगलों का काटा जाना, पेड़ पौधों का काटा जाना। अब आता है बेटा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों का काटे जाना, ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए पेड़ों का कटाव होता है। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों का काटे जाना क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ये किस लिए किया जाता है, डिफोरेस्टेशन क्यों किया जाता है, क्लीन लैंड फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए लैंड को साफ करना, यानी कि औद्योगिकरण, उद्योग लगाने के लिए, वहाँ फैक्ट्रीज लगाने के लिए, या उसके साथ साथ टू एस्टेब्लिश टाउन्स, जो टाउन्स हैं उनको बसाने के लिए, घरों का निर्माण करने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए वनों का जो क्या किया जा रहा है, कटाव किया जा रहा है। द ट्रीज कट डाउन टू ऑब्टेन वुड, इसके साथ साथ पेड़ों का कटाव किस लिए किया जाता है, लकड़ियाँ प्राप्त करने के लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है। अब आता है इसके इफेक्ट होते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ा, सॉइल इरोजन, मृदा का कटाव होने लगा, जैसे जैसे पेड़ कटने लगे मृदा, रूट जो मृदा को जकड़ के रखती थी वो हटने लगे और मृदा का कटाव होने लगा। जो एनिमल्स होते हैं, जो वहाँ के जानवर थे वो क्या हो गए, बेघर हो गए, होमलेस हो गए। नेचुरल क्लाइमेट्स, जितने बेटा पेड़ वेड़ कम होंगे उतनी ही बाढ़, लैंडस्लाइड,
डब, सूखा, इन चीज़ों की आशंका सबसे ज़्यादा होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुए, नेचुरल क्लाइमेट्स होने लग गए। इट हैज़ मेड द सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल पीपल वेरी डिफ़िकल्ट। इसने क्या कर दिया था, इसके साथ साथ जो ट्राइबल पीपल थे वो मुश्किल में थे, वो भी यहाँ का जीवन नहीं जी पा रहे थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से डिपेंड ही किस पर करते थे, फॉरेस्ट पर, जंगलों पर डिपेंड करते थे। इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट एडवर्सली, और बहुत एडवर्सली रूप से जो क्लाइमेट है, जो हमारी वेदर है, उस पर बहुत अजीब तरीके से जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा था। अब आता है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, किस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को, जो जंगल हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, बचाव करके रख सकते हैं। अब आता है बेटा हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, किस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, अपने जंगलों को बचा सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट बोला गया, और गवर्नमेंट हैज सेट अप मैनी नेशनल पार्क, हमारी गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान सेटअप किए गए। इसके साथ साथ वाइल्ड सेंचुरी, यानी कि जंगली जीवों के आवास के लिए वाइल्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, जहाँ पर जंगली जीवों को रखा जाता है, उनको भरपूर रूप से खाना पानी, उनकी देखभाल की जाती है। इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ये ऑलमोस्ट हमारी कंट्री के पूरे हर एक हिस्से में फैला हुआ है ये जो प्रोग्राम है। टू प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन, ये किस लिए है, ताकि पेड़ों को बचाया जा सके, उनको काटने से रोका जा सके। अब कौन कौन से जो प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं, इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च मैनी प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए हैं, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट, वन महोत्सव, टू प्लांट मोर ट्रीज, और वन महोत्सव यानी कि पेड़ों को, ये दोनों ऐसे प्रोग्राम हैं जो पेड़ों को उगाने के लिए उनकी ग्रोथ पर बात करते हैं, उनको उगाते हैं। अब आता है जैसे कि हम इसी एक फॉरेस्ट का प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वन महोत्सव। अब वन महोत्सव में क्या बोल रहे हैं, इज अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल दैट ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे देश भर में, इंडिया में जुलाई में एक वीक के लिए ये बहुत लंबा फेस्टिवल है जो लगाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल जुलाई के मंथ में। इट वॉज इनिशिएटेड बाय के.एम. मुंशी इन 1950। इसका जो इन्वेंशन था वो किसने किया था, सबसे पहला जो पौधा था, वन महोत्सव में क्या किया जाता है कि हर एक इंसान एक एक पौधा लगाएगा, तो सबसे पहला जो ये पौधा लगाया था, जो प्रक्रिया थी, वो किसने शुरू की थी, के.एम. मुंशी ने 1950 में एक पौधा लगाकर ये प्रक्रिया शुरू की, और उसी को आगे चलकर नाम दे दिया गया, वन महोत्सव का नाम आ चुका था। अब आता है डिफोरेस्ट, ये चिपको मूवमेंट, यानी कि डिफोरेस्टेशन हो गया, प्रोटेक्ट कैसे करें, वन महोत्सव क्या है। अब एक और टॉपिक रहता है कि चिपको मूवमेंट किसको कहते हैं। अब आता है बेटा चिपको मूवमेंट, प्रोटेस्टेड अगेन कटिंग डाउन द ट्रीज। ये मूवमेंट था पेड़ों के कटाव को बचाने के लिए। 1973 में विलेज इन दी अलकनंदा, अलकनंदा के गांव में, अलकनंदा वैली के जो गांव थे, जो कहाँ पर अलकनंदा उत्तराखंड में है, यानी कि उत्तराखंड के जिले में अलकनंदा वैली, जो अलकनंदा की जो घाटियाँ थी, उनके आसपास जो बसे हुए गांव थे, 1973 में उन्होंने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई, बचाव करना शुरू कर दिया। इसमें क्या किया गया, द वुमेन हैंग्ड दी ट्री, जो औरतें थी, हग दी ट्री, उन्होंने पेड़ों को हग कर लिया। रिफ्यूज टू लेट गो टिल द ट्री कटर लेफ्ट द प्लेस, जब तक वो वहाँ से नहीं उठी, वो मना करती रही कि आप ट्री कटर पेड़ों के पास मत लेके आओ, यहाँ पर ट्री कटर नहीं चलेगा, यूज नहीं होगा। दिस एक्टिविटी बिकम पॉपुलर एज द चिपको मूवमेंट, यही एक्टिविटी आगे चलकर क्या कहलाई, चिपको मूवमेंट कहलाई थी, चिपको आंदोलन कहलाई थी। और जो इसके लीडर थे, यानी कि जिन्होंने लोगों को गाइड किया था, जो लीडर बने थे, वो बने थे बेटा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीडर थे। ये क्या था, 1973 में जब इंसान आए फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया। तो धीरे धीरे देखा कि पेड़ तो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, जो जानवर है वो भी आवास के लिए होमलेस हो रहे हैं, और इसके साथ साथ इंसानों को कमी पड़ने लग जाएगी किस चीज़ की, क्लाइमेट में चेंज होगा, फूड रूट्स, फूड फ्लावर्स वगैरह चीज़ें नहीं मिल पाएंगी अगर, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी आसपास के जंगलों में रहने वाले लोग,
वो अधिकतर इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। वो पेड़ों का यूज करते हैं, उनसे लकड़ियां उनसे पेड़ पौधों से क्या बनाते हैं, अलग अलग चीजें निर्मित करते हैं। पत्तियों से वो बास्केट बना लेते हैं, बैम्बू से वो अपने घरों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन वो ये चीजें तभी करते हैं जब उनको हद से ज्यादा इन चीजों की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ वो पेड़ों को लगाते भी, अगर वो जितने पेड़ काटते हैं तो उसके साथ साथ पेड़ों को लगाना भी, ग्रो भी कराते हैं। तो उत्तराखंड में ये अलकनंदा वैली, अलकनंदा की घाटियों के पास विलेज वालों ने, गांव वालों ने ये आंदोलन शुरू किया 1973 में। औरतों ने क्या किया, पेड़ों से चिपकना, पेड़ों को हग करना। अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा बिश्नोइज। बिश्नोइज होता है बेटा राजस्थान के जो आदिवासी थे उनको, ट्राइबल पीपल्स को बिश्नोइज बोला जाता था। उन्होंने क्या किया, एनिमल्स और वेजिटेशंस का जो धार्मिक रूप से उनका कोई महत्व था उनको बचाना शुरू कर दिया। बिश्नोइज वुमेन आर लोकल विलेजर्स। बिश्नोइज के साथ साथ जो औरतें और लोकल विलेजर, वहाँ के आसपास में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग थे, वंस हग्ड द ट्रीज। उन्होंने क्या किया, बारी बारी से पेड़ों को अपने गले लगा लिया। व्हेन द सोल्जर्स ऑफ महाराजा अभय सिंह ऑफ जोधपुर, जो राजस्थान जोधपुर के जो महाराजा थे अभय सिंह, उन्होंने क्या आदेश दिया था कि पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दो। उनको रोकने के लिए जो वहाँ की आदिवासियों की जो औरतें थी वो पेड़ों से चिपक गई। उनको देखते देखते धीरे धीरे गांव के लोग भी पेड़ों से आकर चिपकने लग गए और पेड़ों को काटने से रोकने लगे। जो ये ऑर्डर था महाराजा अभय सिंह ने दिया था, जो कहाँ के राजा थे, जोधपुर के थे। वी ऑल नीड टू मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। इसी तरह हमें अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए एफर्ट, यानी कि हर तरह के तरीके से प्रयास करने चाहिए। यहीं पर जो आपका चैप्टर है ईवीएस चैप्टर नंबर 7, ये यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन, टिक दी करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। बेटा मैंने सिर्फ राइट ऑप्शन पर टिक किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है ये आपका, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है बेटा, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, वुड भी मिलता है और लाख भी मिलती है, दोनों चीज, यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। पेड़ों का बहुत बड़ी मात्रा में काटा जाना क्या कहलाएगा, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, कंजर्वेशन। तो इसमें आ जाएगा डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ ट्राइबल। इनमें से कौन सा एक आदिवासी ग्रुप को प्रकट नहीं करता, तो इसमें आ जाएगा संथाल भी आदिवासी ग्रुप है, मुंडाज भी आदिवासी ग्रुप है। इसमें आ जाएगा ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स कोई आदिवासी ग्रुप नहीं है। ब्राह्मण नॉर्मल इंसानों के लिए, आम इंसानों की तरह विलेज में रहते हैं और वहीं से अपना सारा जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, विच मूवमेंट इज रिलेटेड टू हगिंग ऑफ ट्रीज। कौन सा मूवमेंट, यानी कि पेड़ों से चिपक कर किया जाता था, पेड़ों के चिपकने से रिलेटेड है, तो वो है चिपको मूवमेंट। इसमें पेड़ों को गले लगा लिया जाता था ताकि जो लोग हैं वो अपने सिविलाइजेशन के लिए या टाउन के सेटअप के लिए पेड़ों की कटाई ना कर सके। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर बेटा फिलिप में सिर्फ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया है। अब बताती हूँ, द डैश ऑफ ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल का यानी कि ट्रीज का, पेड़ का कौन सा पार्ट है जो सॉइल इरोजन यानी कि मृदा के कटाव को रोकता है, तो वो है रूट्स, क्योंकि रूट्स जो है सॉइल को अपने अंदर जकड़ के रखती है और मृदा के कटाव को रोकती हैं, सॉइल इरोजन को रोकती है। नेक्स्ट आता है, ट्राइबल पीपल मेक डैश फॉर बैम्बू। तो बैम्बू के, बांस के जो पेड़ थे उनसे जो ट्राइबल आदिवासी लोग थे वो क्या बनाते थे, वो बनाते थे बेटा बास्केट भी बनाते थे और टॉयज भी बना सकते थे, खिलौने और बास्केट बनाए जाते थे। नेक्स्ट, द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। बड़ी मात्रा पर पेड़ों का कटाव क्या कहलाता था बेटा, डिफोरेस्टेशन कहलाता था। नेक्स्ट, ट्राइबल आर अ वाइज डैश। ट्राइबल एक क्या थी, वाइज कम्युनिटी थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान कम्युनिटी थी। नेक्स्ट, डैश हैज बीन द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के लीडर कौन थे, सुंदरलाल बाहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन के क्या थे, लीडर थे। अब डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ आर द ट्राइब्स ऑफ
इंडिया डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द ट्राइब्स ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। किस तरह से इंडिया के जो भारतीय आदिवासी थे वो फॉरेस्ट जंगलों पर डिपेंड करते थे। तो इसका आंसर आ जाएगा दे गेट वुड फ्रूट्स सीड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो क्या प्राप्त करते थे, वुड हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, कहाँ से, फॉरेस्ट से ये चीजें वो प्राप्त करते थे। सेकंड, दे मेक बास्केट एंड टॉयज फ्रॉम बैम्बूज। जो बैम्बूज के पेड़ थे उनसे वो क्या बनाते थे, बास्केट और टॉयज का निर्माण करते थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है दे मेक प्लेट्स एंड बाउल्स फ्रॉम साल लीव्स। साल लीव्स की जो पत्तियां थी उनसे वो क्या तैयार करते थे, प्लेट और बाउल्स तैयार करते थे। और फोर्थ पॉइंट है दे मेक परफ्यूम फ्रॉम वाइल्ड फ्लावर्स। जो जंगली पेड़ पौधे हैं यानी कि जंगलों के जो पेड़ पौधे हैं उनसे वो क्या बनाते थे, परफ्यूम का निर्माण करते थे, परफ्यूम बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। किस तरह से जो जंगल है वो हमारे लिए जरूरी है। हेल्प टू कंजर्व सॉइल, सॉइल में के कटाव में सॉइल को बचाने में मदद करते हैं। रूट्स डू नॉट अलाउ सॉइल टू इरोड, यानी कि जो रूट्स है पेड़ों की वो सॉइल को इरोड होने के, उनके कटाव की परमिशन नहीं देती कि उनमें रूट्स उनमें जकड़ी हुई होती है सॉइल के अंदर। कीप द एयर क्लीन, एयर को साफ बनाते हैं। एब्जॉर्बिंग CO2, CO2 क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, फ्लावर मिलता है, रबर मिलता है, वैक्स मिलता है। ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट के द्वारा प्राप्त होती है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डू यू नो अबाउट चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी कटिंग डाउन ट्रीज। ये एक प्रोटेस्ट था, बचाव था पेड़ों के कटाई को बचाने के लिए। स्टार्टेड इन 1973, 1973 में ये शुरू हुआ था। विलेज इन अलकनंदा, अलकनंदा की वैलीज जो थी, अलकनंदा की जो घाटियाँ थी उन विलेजेस में, उनके आसपास के गाँव में वुमेन हग्ड दी ट्री। जो औरतें थी उन्होंने पेड़ों को अपने गले लगा लिया और बोला कि नेल कटर लेकर यहाँ से वापस चले जाओ। रिफ्यूज टू लेट गो टिल द ट्री कटर। ट्री कटर जो था उसको लेकर यहाँ से वापस चले जाओ। सुंदर यानी कि पेड़ों पर ट्री कटर चलाने से वो मना कर रही थी। सुंदरलाल बाहुगुना हैज बीन द लीडर। जो इसके नेतृत्व कर रहे थे, नेता थे, वो थे सुंदरलाल बाहुगुना। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफोरेस्टेशन, व्हाट आर इट्स इफेक्ट। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। पेड़ों का बड़ी मात्रा में काटा जाना डिफोरेस्टेशन होता है। इसके इफेक्ट क्या है, रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल, जिसके कारण क्या हुआ, मृदा का कटाव शुरू होने लगा क्योंकि पेड़ कटने लग गए तो रूट्स जो थी वो बाइंड होने लग गई और सॉइल इरोजन यानी कि मृदा का कटाव होना शुरू हो गया। डिफोरेस्टेशन हैड मेड एनिमल्स होमलेस। बहुत सारे जानवरों को क्या कर दिया, बेघर कर दिया। इट हैज़ लीड टू नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक लैंडस्लाइड्स और फ्लूड। इसके साथ साथ बाढ़ और भूस्खलन, अर्थक्वेक वगैरह जैसी जो नेचुरल क्लाइमेट्स, प्राकृतिक आपदाएं थी वो भी आना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्केयर्ड ग्रोव्स। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर स्केयर्ड ग्रोव्स, यानी कि जो पवित्र उपवन है वो क्या कहलाते हैं। एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का वो भाग विद सिग्निफिकेंट रिलीजियस, यानी कि जो किसी भी धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है उसका कनेक्शन, और जो इंसान है वो सपोज करते थे कि मानते थे कि हाँ ये स्थान भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि पीपल का पेड़ कहीं भी दिख जाए तो वह बौद्ध भगवान की बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पीपल की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। तो ये सिर्फ उनकी मान्यता है। इसके कारण टू प्रोटेक्ट द पीपल आर कॉल्ड स्केयर्ड ग्रोव्स, और उनको बचाया जाता, उन पवित्र उपवनों को बचाया जाता था किनके द्वारा, लोगों के द्वारा। उन्हें क्या बोल दिया जाता था, स्केयर्ड ग्रोव्स, यानी कि पवित्र उपवन बोल दिया जाता था, जो किसी ना किसी धार्मिक चीज़ों से, धार्मिक कल्चर से क्या होते थे, डिपेंड्स होते थे, जुड़े हुए होते थे, उसे ही क्या बोल दिया जाता था, स्केयर्ड ग्रोव्स। इसी के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 7 विद अंडरस्टैंडिंग विद रीडिंग के साथ और उसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को
बेल आइकन क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।